एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने सीरियस आरोपों से इंटरनेट को हिला के रख दिया है। 2019 के पुलवामा हमले से लेकर और कई मामलों पर उनके बयान एक बॉम्ब की तरह फटे हैं। मलिक बीजेपी के ही नेता और जम्मू कश्मीर के 370 हटने से पहले तक के गवर्नर थे। बिहार, गोवा, मेघालय में भी उन्होंने गवर्नर यानी राज्यपाल की पोस्ट संभाली है। आप में से जिन्हें नहीं पता, तो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का गवर्नर प्रधानमंत्री के सबसे करीबी और विश्वासी लोगों में से एक होता है। लेकिन रिसेंटली ही द वायर पर करण थापर को इंटरव्यू देते हुए सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी और सरकार पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। छोटे आरोपों से शुरू करें तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल में जितने भी यूनिवर्सिटी के चांसलर और बड़े पद के लोग अपॉइंट किए हैं वो सभी प्रिंसिपल की पोस्ट के लायक नहीं हैं, लेकिन आरएसएस से जुड़े होने के कारण उन्हें पद दिया गया है। इसके बाद दूसरा इल्जाम उन्होंने लगाया है कि पीएम मोदी को करप्शन यानी भ्रष्टाचार से ज्यादा आपत्ति नहीं है और बीजेपी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स काफी करप्ट हैं, जिसका पैसा ऊपर भी जा रहा है। तीसरा बड़ा आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जी की अडानी में काफी दिलचस्पी है और अगर दिलचस्पी है तो फायदा भी हो रहा है। यही वजह है कि इतने सीरियस आरोप लगने के बाद भी अभी तक उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। चौथा आरोप है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिश्ता ऐसा हो गया है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की फाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाती है और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही वो किसी से मिल पाती हैं। और इन सब के बाद सबसे बड़ा पांचवा आरोप ये लगाया है कि 2019 का पुलवामा टेररिस्ट अटैक सरकार की गलती से हुआ था। आपको बता दें कि अटैक के वक्त सत्यपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और उनका कहना है कि गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ जवानों को एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। राजनाथ सिंह उस वक्त होम मिनिस्टर थे और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतना बड़ा काफिला बाई रोड जाए। उन्होंने कहा है कि अगर उनसे एयरक्राफ्ट मांगे जाते तो वो आधे घंटे के अंदर अरेंज कर देते, लेकिन बाई रोड नहीं जाने देते। और भी संगीन आरोप ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने लगभग 1 महीने से रिपोर्ट आ रही थी कि आतंकी हमला हो सकता है और यही आखिरी रिपोर्ट आई 13 फरवरी को। और आप लोगों को तो याद ही होगा कि अगले दिन ही 14 तारीख को हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को पीएम मोदी बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड का शूट कर रहे थे और फोन पे भी एक्टिव नहीं थे। घटना के 1 घंटे बाद पीएम का फोन उन्हें आया और जब मलिक ने ये कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है तो उन्हें पीएम की तरफ से इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा गया। उसके बाद वो समझ गए कि आने वाले केंद्र सरकार चुनाव से पहले अपने फेलियर का सच सामने नहीं आएगा और पूरा इल्जाम पड़ोसी मुल्क पर डाल दिया जाएगा ताकि चुनावी घाटा ना हो। और अभी तक भी उस हमले की एक डिटेल जांच नहीं हुई है, ना किसी को सजा मिली है। अब अभी तक जितनी भी बातें आपने सुनी ये मैं नहीं कह रहा, सत्यपाल मलिक को लगभग कोट कर रहा हूँ। इसी पर अब कांग्रेस और बाकी सभी विपक्षी पार्टियों ने सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि मलिक की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। मेरे ओपिनियन में ये मुद्दा काफी क्रिटिकल है। कश्मीर का पूर्व गवर्नर कुछ कहे तो उसे ऐसे ही हवा में उड़ा के खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के हमारी सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों के इंटेंशन पर भी डाउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि गवर्नमेंट अब मलिक पर कोई पर्सनल एक्शन ना ले और हम सभी के सामने चीजें रखें। जो भी सच हो वो क्लैरिटी के साथ हमें बताए। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो जरूर शेयर करें। क्या इंडिया में हो रहे चुनाव अब केवल पैसों का खेल बनकर रह गए हैं? इसी पर बनाए गए एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ अगले संडे को। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।